दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 जनवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। तमाम ठगी प्रकरणों के संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं आपके साथ साझा करने के लिए ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे दोस्तों, और जो कहूँगा उस पर अमल करेंगे। यदि आप इन तमाम बातों पर अमल कर लेंगे तो जितना जल्दी से अमल कर लेंगे उतना जल्दी से आपकी डूबी हुई रकम की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो देखा करें और जो मैं कहता हूं उस पर अमल किया करें। जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 में तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन लगातार कानूनी कार्रवाई करती रही है। सोशल मीडिया अभियान चलाते रहे हैं, सड़क पर भी उतर के आंदोलन किए हैं समय समय पर, और उनका प्रभाव, उनका असर ये हुआ कि चाहे वो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम हो, हेलो टैक्सी स्कैम हो, टॉप राइड स्कैम हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कैम हो, साइंस सिटी स्कैम हो, फ्यूचर मेकर स्कैम हो, कैची पिक्सल हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, वाया इंडिया हो, स्ट्रीट हॉक हो, मशरूम इंडिया हो, हमारा वाहन स्कैम हो, हमारी सवारी स्कैम हो, इत्यादि इत्यादि जितने भी स्कैम्स हैं, जिन जिन ठगी प्रकरणों को लेकर ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने आवाज उठाई, उन तमाम स्कैम्स के खिलाफ, उन तमाम स्कैमर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गति तेज हुई। और अगर हम तमाम टोटल स्कैम्स की बात करें तो 100 से ज्यादा ठग आज भारत की भिन्न भिन्न जेलों में बंद हैं और 100 से ज्यादा ठग कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और दर्जनों ठग कंपनियों की जो चल अचल संपत्ति थी वो सीज हो गई हैं, मुकदमों के साथ अटैच हो गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोस्तों हम संतुष्ट नहीं हैं अपनी कार्रवाई से, अपनी भूमिका से, क्योंकि हमें इससे कहीं ज्यादा चाहिए। जब तक तमाम ठगी पीड़ितों की मेहनत की कमाई उन्हें वापस नहीं मिल जाती, मैं इंटरेस्ट के और मैं बेनिफिट के, तब तक हमको तसल्ली नहीं होगी, शांति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। दोस्तों जिस कछुआ गति से कानूनी कार्रवाई चल रही है, लोकल पुलिस एजेंसीज, ईओडब्ल्यू, एसटीएफ या ईडी या अन्य एजेंसीज जिस कछुआ गति से ठगों के खिलाफ और ठगों की कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, वो कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है, वो शांति प्रदान करने वाली नहीं है। वैसे तो ये बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम हुआ, राधा माधव हुआ, साइंस सिटी हुआ, कैची पिक्सल हुआ, ब्लू फॉक्स मोशन हुआ, अदर्स जितने भी हैं, ये जो प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम के नाम पर, प्रधानमंत्री लोन मुद्रा स्कीम के नाम पर, प्रधानमंत्री की और बहुत सारी स्कीम हैं, लोकल का वोकल, आत्मनिर्भर भारत, इन तमाम स्कीम्स के नाम पर ये स्कैम हुए हैं। और जब ये प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर स्कैम्स हुए हैं, प्रधानमंत्री के नाम का, उनके फोटो का, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का जब खुलेआम इस्तेमाल किया ठगों ने, तो ये तमाम स्कैम्स ऑटोमेटिकली स्वविवेक से निर्णय लेते हुए भारत सरकार को, मोदी सरकार को सीबीआई के हवाले कर देने चाहिए थे। और 21 फरवरी 2019 को नोटिफाइड अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून अध्यादेश 2019 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उसके तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करना चाहिए था, स्पेशल अथॉरिटीज बनानी चाहिए थी, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए थे, और तुरंत कार्रवाई करते हुए उस अध्यादेश के मुताबिक 180 दिन के अंदर अंदर सरकार को तमाम ठग कंपनीज की, ठगों की चल अचल संपत्तियों को सीज करके, नीलाम करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दे देना चाहिए था। लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही, असफल रही, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी दोस्तों। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो सरकार 21 फरवरी 2019 से लेकर आज तक इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लटकाती नहीं, अपितु इसको उसी प्रकार सख्ती से लागू करती जिस तरह से कि अभी हाल ही में इसी वर्ष कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दौरान कृषि के नाम पर 3-3 अध्यादेश लाए गए, कृषि सुधारों के नाम पर, और उनको तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया भारत सरकार ने।
तुरंत जो है उसको कानून में कन्वर्ट किया और उसके तहत जो प्रोविजन उस कानून में बनाए पार्लियामेंट ने या राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश में, कृषि सुधारों वाले में, तीनों को उनको तुरंत क्रियान्वित करके कार्रवाई शुरू कर दी सरकार ने। चूंकि उन सुधारों से, अध्यादेशों से, उन कानूनों से सरकार के जो मालिकान हैं, अडानी, अंबानी, रामदेव जैसे ठग, बड़े बड़े ठग, उनको लाभान्वित करने के लिए सरकार ने, उनको लाभ होना था, इसलिए कृषि सुधार के नाम पर जारी किए गए तीनों अध्यादेश, तीनों कानून को तुरंत प्रभाव से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने लागू कर दिया। चूंकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून से मोदी मित्रों को नुकसान होना था, संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, मितेश अग्रवाल, राशिद नशीम, अशोक शर्मा और जितने भी हैं इस तरह के लोग, ऐसे लोगों को नुकसान होना था और फायदा होना था देश के जवान को, किसान को, मजदूर को, ठगी विक्टिम्स को। इसलिए मोदी सरकार ने उन कानूनों पर आज तक अमली कार्रवाई नहीं की, कोई भी स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बनाई, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं कराया और तमाम लोगों को आज तक, देश के लगभग 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को सरकार लगातार गुमराह करती रही। इस सरकार के मन में न किसान के प्रति, न जवान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जवानों के प्रति इसलिए सम्मान नहीं है चूंकि 2 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, जो देश की सीमाओं पर तैनात हैं, उनको ठगा गया बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में। उनके शरीर का खून निकाल करके 62,100 यूनिट रक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा गया चोरी छिपे, और वो ठग आज तक खुले घूम रहे हैं। बद्रीनाथ तिवारी जैसे, रजा मुराद जैसे, मुकेश खन्ना जैसे, फारूक नदीम जैसे, उन्हें आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। वो खुले घूम रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। न किसी पर रासुका लगाई गई, न किसी पर जो है गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, न किसी को गिरफ्तार किया गया, न किसी की चल संपत्ति को सीज किया गया। इससे सिद्ध होता है, ये समझ में आता है कि मोदी सरकार का सेना के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, सेना के प्रति कोई सम्मान नहीं है, देश के प्रति कोई सम्मान नहीं है। किसानों को कितना प्रेम करती है मोदी सरकार, ये आप वर्तमान में देख रहे हैं। आज 40 दिन हो गए, 60 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर। कई लोगों ने तो आत्मदाह कर लिया, आत्महत्याएं कर ली सरकार के नाम पत्र लिख लिख करके कृषि कानूनों के विरोध में। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही आज भी, चाहे वो मोदी हों या मोदी के सहयोगी। तमाम लोग इन काले कृषि कानूनों पर सफाई दे रहे हैं, उन्हें किसानों के हित में बता रहे हैं और आज भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि किसान अपना आंदोलन वापस ले लें और ये मान लें कि ये जो काले कानून आए हैं कृषि के नाम पर, ये कृषि के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं, तुलना ये करना चाहता हूं इन दोनों तीनों बातों के अंदर कि यदि मोदी सरकार वास्तव में देशभक्त है, वास्तव में ईमानदार है, उसके मन में सेना के प्रति, किसान के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान शेष है, वो अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे ठगों की गुलाम नहीं है, तो उसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने में आपत्ति क्या है? वो क्यों नहीं देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के धन वापसी को सुनिश्चित करती? क्यों नहीं उन लोगों पर रासुका लगाई जाती जिन लोगों ने देश के सैनिकों का खून बेचा? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ स्पेशल कार्रवाई बलों का गठन किया जाता जिन ठगों ने प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके सरेआम देश की जनता को ठगा, और कोई 1-2 लोगों को नहीं, लाखों लोगों को ठगा। सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाया, देश के खाद्य मंत्री का फोटो लगाया, देश के सामाजिक न्याय मंत्री का फोटो लगाया और वो क्या बोलते हैं, देश का परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का फोटो लगाया। बाकायदा इन तमाम मिनिस्टर्स ने, प्रधानमंत्री ने इन ठगों की कंपनीज को प्रमोट किया, इसलिए कि कहीं प्रधानमंत्री ठगी स्कैम्स के रडार पर ना आ जाएं, कहीं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडलीय सहयोगी जेल ना चले जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री इन तमाम स्कैम्स को सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहते, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू नहीं करना चाहते, और वो अपने तमाम ठग मित्रों को और स्वयं को बचाने के लिए रोजाना तरह तरह के खोखले वायदे करते हैं, खोखली स्पीच देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने अपनी हिटलरशाही का परिचय दिया है, तानाशाही का परिचय दिया है, अपनी देशद्रोही हरकतों का परिचय दिया है, अपनी बेईमान नीतियों का परिचय इस देश को दिया है सरकार ने, उन तमाम चीजों से पर्दा उठाने के लिए, इस सरकार को बेनकाब करने के लिए,
इस सरकार के नकली देश प्रेम को संसार को बताने के लिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको 30 जनवरी 2021 को सबको अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए आंदोलन करना होगा। दोस्तों, जिस तरह से हमारे किसान भाई, देश के आज लाखों करोड़ों किसान सड़कों पर हैं, फिर भी सरकार झुक नहीं रही है, तो हमें इस आंदोलन से भी सबक लेना है और इस आंदोलन को भी मजबूत करना है। जिस तरह से इन्होंने, हमारे किसान भाइयों ने, किसान संगठनों ने कहा है कि 13 जनवरी को वो कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे लोहड़ी वाले दिन, उसी तरह से हमें भी किसानों का सहयोग करना है, किसान आंदोलन को सफल बनाना है। दोस्तों, अगर किसान आंदोलन फेल हो गया तो देश भर में कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा, देश का कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकेगा, ये देश बच नहीं सकेगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। इसलिए तमाम साथियों को, तमाम न्यायप्रिय शक्तियों को, तमाम देश प्रेमी लोगों को इस सरकार की बेईमान नीतियों की खिलाफत करनी है, किसान आंदोलन को सहयोग करना है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए जो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत हमारा संगठन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आंदोलन करने जा रहा है 30 जनवरी 2021 से, उस आंदोलन में तमाम लोगों को सहभागी बनना है और इस कानून को लागू करवा के अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपसे एक अपील और करना चाहता हूं। आज उत्तराखंड में बात हुई है, पुलिस एजेंसी से, वहां की से, मध्य प्रदेश बात हुई है, छत्तीसगढ़ में बात हुई है, राजस्थान में बात हुई है, तमाम सरकारी एजेंसी से बात चल रही है लगातार, तमाम जो है कानूनविदों से वार्ताएं चल रही हैं। आप तमाम लोगों को, जिन्होंने भी अभी तक अपनी शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराई है, उन्हें अपनी शिकायत अवश्य दर्ज करा लेनी चाहिए। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से हम आपकी शिकायत को दर्ज कराएंगे, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हों। दूसरा दोस्तों, आप सबको, जो भी आप स्वयं नहीं हैं तो आपके परिवार का कोई ना कोई बच्चा, आपकी पत्नी, भाई, बहन, कोई ना कोई सोशल मीडिया पर जरूर होगा। आज के युग में ऐसा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है कि उस परिवार का कोई सदस्य किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ना हो। 30 जनवरी 2021 का जो हमारा यह ऐतिहासिक आंदोलन है, भारत बचाओ आंदोलन, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करवाओ आंदोलन, आपकी मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए आंदोलन, उस आंदोलन को सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कराएं, ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर, भारत के प्रधानमंत्री के संरक्षण में, भारत के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के संरक्षण में देश के ठगों ने देश के सैनिकों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, 20 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को बारी बारी से ठगा है और आज भी ठग रहे हैं। इस ठगी को रोकने के लिए, ठगे पीड़ितों के धन की वापसी सुनिश्चित कराने के लिए दोस्तों हमें एक बड़ा आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा, संगठन बनाकर लड़ना होगा। अकेले अकेले आप लड़ेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठग संगठित हैं, माफिया गैंग हैं, गिरोहबंद हैं। इन गिरोहबंद ठगों को दंडित कराने के लिए, अपनी मेहनत की रकम को वापस करने के लिए आपको संगठित होना होगा, संगठन बनाकर के लड़ना होगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आना होगा। इसलिए मैं बार बार आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि तमाम लोग संगठित हों, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ें, अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य करें या करवाएं। इसके अलावा हमारे जो ये सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स होते हैं, पोस्ट्स होती हैं, ट्वीट होते हैं, उनको शेयर करें, हमारे चैनल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन को घर घर तक, देश तक, दुनिया तक पहुंचाकर सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।